नमस्कार दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अस्थमा की समस्या है, सांस फूलने की समस्या है, रात को सोते वक्त घबराहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक उसके सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको अगर आप लेते हैं तो आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहली चीज़, आपको इस सही ट्रीटमेंट के बताने से पहले सबसे पहले समझना चाहिए आपकी समस्या क्या है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि आपकी समस्या क्या है तो उसका समाधान आप ठीक से समझ पाएंगे। जब भी किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है, सांस फूलने की समस्या है, तो उसे ज़्यादातर दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है उसके एयरवेज में, यानी सांस लेने की नली में आई हुई इन्फ्लामेशन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूजन की वजह से। जब आपकी श्वास नली में सूजन आ जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के आने जाने का जो स्पेस है, जगह है, वो कम बचती है क्योंकि वो संकुचित हो जाती है। इसी के साथ साथ म्यूकस की एक लेयर बनती है, म्यूकस यानी बलगम की एक मोटी परत बनने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जगह और ज़्यादा कम हो जाती है और एक व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कब होता है? जब एक व्यक्ति का अस्थमा ट्रिगर हो जाता है या जब किसी को अस्थमैटिक अटैक आता है। अगर हम बात करें इसके इंस्टेंट रिलीफ के लिए, तो इसका इंस्टेंट रिलीफ सिर्फ और सिर्फ एक ही उपचार है जिसको आप नॉर्मली इन्हेलर के नाम से जानते हो। हम एक बटन प्रेस करते हैं और उसको सांस के साथ अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन अंदर जाती है और जो इन्फ्लामेशन हो रही होती है उसको सूद कर देती है, यानी नॉर्मल कर देती है, जिसकी वजह से आप ठीक से सांस ले पाते हैं दोबारा से। लेकिन क्या ये परमानेंट इलाज है? आप खुद जानते हैं कि ये टेम्परेरी इलाज है। अगर हम इसके सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो किसी भी समस्या का सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट कौन सा होता है जिसकी वजह से आपकी वो समस्या की जड़ पर जाकर काम किया जाए और उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो वहाँ पर क्या होती है? मेडिसिन होती हैं जो आपकी समस्या को दबा देती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो समस्या दोबारा आपके सामने आनी शुरू कर देती है। तो अगर आपको सांस फूलने की समस्या है, साथ में आपको बलगम आ रहा है, आपको थोड़े से काम करने में थकावट महसूस हो रही है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट करा के आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अस्थमा है, COPD है या रेस्पिरेशन से जुड़ी कोई और समस्या है, यानी सांस से जुड़ी कोई और समस्या है। जब आप अपनी समस्या को समझ लेंगे तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो सबसे पहले, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं अपनी समस्या को ख़त्म करने के लिए, ना कि एक समस्या को कम करते करते दूसरी समस्या को बढ़ाने के लिए। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस बारे में सोचिए। और ऐसे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें जो 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है, वो होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसीलिए भारत होम्योपैथी में जब एक पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी समस्याओं को जानते हैं, डिटेल में उसकी हिस्ट्री जानी जाती है और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। साथ ही साथ इस समस्या से आराम पाने के लिए आपको दो चीज़ों का सहारा और लेना होता है। एक ट्रीटमेंट हो गया, सही ट्रीटमेंट के साथ आपको एक सही डाइट और सही वर्कआउट, यानी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। साथ ही साथ जब आपको ये पता होगा कि किस चीज़ से आपका अस्थमा ट्रिगर हो रहा है, तो वो चीज़ें आपकी डाइट से हटा दी जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अस्थमैटिक अटैक आने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जो खास तौर पर अस्थमैटिक पेशेंट को एडवाइस की जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, या ये कहा जाए वो आसन जिसमें आप सांस लेने और सांस छोड़ने की विधि करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप सांस भर के लेते हैं तो आपके लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड होते हैं। तो चाहे समस्या आपके एयरवेज में हो या लंग्स तक पहुंच गई हो, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे
धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी आपकी मेडिसिन के द्वारा और एक्सरसाइजेस की वजह से। जब आप खुल के सांस लेते हैं, आपके लंग्स की एक्सरसाइज होती है, आपके एयरवेज और एयर ट्रैक के अंदर सूथनेस आती है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो शांत हो जाती है और इसी के साथ साथ आप अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं और अपनी अस्थमा की समस्या से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। हो सकता है मेरी ये सभी बातें सुनने के बाद आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आप उन सभी सवालों का जवाब अगर अभी के अभी पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को फ़ोन कीजिए, बात करिए, टोटली फ्री है, डिटेल में समझिए कैसे आप अपनी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा भी हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और रिक्वेस्ट, जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट है, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है अस्थमा का, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा या अन्य ग्रुप में शेयर करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।